फूटी किस्मत है जो मेरी तुम जैसी पत्नी पल्ले पड़ी है। अरे घर के खर्चों को थोड़ा तो कंट्रोल करो। आखिर कितना कमा लूंगा मैं, मेरी भी एक सीमा है। क्या अब सब कुछ लुटा दूं घर में? सूरज अपनी पत्नी सुनीता पर चिल्लाते हुए बोला। मुझे ही सुनाए जा रहे हो? एक तो ढेले भर का ही कमाते हो, उसमें भी बचत करने के लिए कह रहे हो। आखिर इस महंगाई के दौर में कहाँ से बचत करूं मैं? सुनीता भी बराबर जवाब देते हुए बोली। अरे कम से कम पहले बचत तो होती थी, अब तो वो भी नहीं है। अचानक कोई खर्चा आ गया तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि कमाई कम हो गई है, कमाई तो मेरी उतनी ही है, लेकिन फिर भी महीने के आखिरी में ये खर्चों को लेकर चिक चिक शुरू हो जाती है। सूरज ने कहा। दोनों पति पत्नी आपस में दूसरे को चिल्ला रहे थे और दोनों के चिल्लाने की आवाजें नीचे बैठे ईश्वर लाल जी और उनकी पत्नी निर्मला जी के कानों में तक आ रही थी। लेकिन फिर भी दोनों शांति से बैठे हुए थे। वैसे भी अब दोनों ने इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। तभी निर्मला जी ने ईश्वर लाल जी की तरफ देखा और पूछा, क्या करूं? अभी जाऊं क्या उन लोगों के पास? अब जाना तो पड़ेगा ही, तुम ही जाकर देकर आओ तुम्हारे सपूत को ये पर्चा। ईश्वर लाल जी ने जवाब दिया। पर उसके पास पैसे? कहते कहते एक पल के लिए तो निर्मला जी उनकी तरफ देखने लगी, पर जैसे ही पुरानी बातें दिमाग में आने लगी तो चुपचाप पर्चा मतलब बिजली का बिल उठाया और सीधे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगी। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ही उन्हें 4 महीने पुरानी बातें याद आने लगी, जब बेटे बहू उन लोगों के साथ ही नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे। तब ऊपर के ये 3 कमरे किराए से दे रखे थे। इसके अलावा ईश्वर लाल जी की भी अच्छी खासी पेंशन आती थी, जिससे उनका गुजर बसर अच्छे से हो जाता था और उन्हें अपने खर्चों के लिए सूरज पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। ईश्वर लाल जी घर का अधिकतर खर्चा उठा लेते थे और सूरज तो महीने के एक मुश्त 10,000 रुपये देकर फ्री हो जाता था। तो अपने पास होती सेविंग को देखकर दोनों को लगता कि हम सब खर्चा उठा सकते हैं और इसके बावजूद भी अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। ऊपर से ईश्वर लाल जी और निर्मला जी भी आए गए के सामने अपने बेटे बहू की ही तारीफ करते थे कि कैसे उन दोनों ने पूरा घर संभाल रखा है। वो तो अपने पोते के साथ आराम से खेलते हैं और मजे से अपनी जिंदगी जीते हैं। बस यही सब सुन सुनकर और महीने की सेविंग देख देख कर दोनों का धीरे धीरे घमंड बढ़ने लगा। और जब घमंड बढ़ने लगा तो अपने सामने अपने माता पिता उन्हें छोटे नजर आने लगे। उन्हें ये लगने लगा कि माता पिता को तो वो पाल रहे हैं। इसी के चलते उन लोगों ने धीरे धीरे माता पिता का अपमान तक करना शुरू कर दिया, उनके खर्चों पर रोक टोक करना शुरू कर दिया। निर्मला जी की आदत थी कि वो हर पूर्णिमा को एक ब्राह्मण जोड़े को खाना जरूर खिलाती थी। एक दिन जब ईश्वर लाल जी घर पर नहीं थे तब निर्मला जी मंदिर में रहने वाले ब्राह्मण जोड़े को भोजन के लिए बुलाने की जा रही थी कि तभी सुनीता ने टोक दिया, मम्मी जी ये क्या फालतू की आफत पाल रखी है आपने? हर पूर्णिमा पर भोजन कराना जरूरी है क्या? कितना फालतू का खर्चा हो जाता है, आपको कुछ पता भी है? ये सुनकर निर्मला जी कुछ कहने को हुई तो सूरज भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, मम्मी सही तो कह रही है वो, ऐसी फालतू चीजों पर खर्चा क्यों करती हो? अब तो छोड़ दो ये सब चीजें। सूरज को ऐसा कहते देखकर निर्मला जी चुप हो गई, कहीं ब्राह्मणों को घर पर बुलाने के बाद बच्चे उनकी बेइज्जती ना कर दे। ये सोचकर निर्मला जी चुप हो गई, पर उनका मन नहीं माना तो अपने पास से पैसे निकालकर मंदिर में भोजन के लिए पैसे दे आई। पर यह बात ईश्वर लाल जी को पता चल गई। वो सूरज और सुनीता से बात करने वाले ही थे कि निर्मला जी ने रोक दिया। इसी तरह एक दिन निर्मला जी ने ईश्वर लाल जी से कहा, मैं क्या कह रही हूँ जी, अपनी मानसी को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब तो उसकी याद आने लगी है, सोच रही हूँ कि उसे 7-8 दिन के लिए अपने पास बुला लूं। ये सुनकर ईश्वर लाल जी हंसते हुए बोले, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह ही है, अपने ससुराल में रमी हुई, इतने दिन के लिए आएगी भी। मैं एक काम करती हूँ, उसे फोन लगा करके बोल देती हूँ, फिर वो जितने दिन के लिए कहेगी उस हिसाब से मीनू डिसाइड कर लेती हूँ और फिर उस हिसाब से सामान भी मंगा लेती हूँ, अपने हाथों से अपनी बेटी को बनाकर खिलाऊंगी। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि सुनीता ने सुन लिया और उसने सूरज से जाकर ये बात कह दी। बस फिर क्या था, सूरज और सुनीता तमतमाते हुए ईश्वर लाल जी के कमरे में आए और बोले, पापा मैं क्या सुन रहा हूँ, आप मानसी को 8-10 दिन के लिए यहाँ बुला रहे हो? हाँ बेटा, तेरी मम्मी कह रही कि बहुत दिनों से मानसी आई नहीं है तो उसकी याद आ रही है, तो बस इसीलिए हम दोनों अभी यही डिसाइड कर रहे थे कि बस आप लोग फालतू है तो दुनिया को फालतू समझते हो, यहाँ बैठकर बस फालतू के प्लान बनाते रहते हो, एक बार हमसे पूछ तो लेते,
सूरज ने कहा, बेटा कैसे बातें कर रहा है तू अपने पापा से, और तुझसे क्या पूछते? अपनी बेटी को बुलाने के लिए भी तुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? निर्मला जी ने कहा, हाँ बिल्कुल लेनी पड़ेगी, खर्चा हम लोग करते हैं, आपकी तरह यहाँ बैठकर मुफ्त का नहीं खाते। सुनीता ने कहा। ये सुनकर तो ईश्वरलाल जी और निर्मला जी दोनों सत्ते में आ गए। एक मिनट, तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई कि तुम लोग हमारा खर्चा उठाते हो? अगर हम ये कहते कि हमारे बेटे बहू ने पूरा घर संभाल रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे खर्चे तुम उठाते हो। और अगर इतनी ही गलतफहमी है तो अपने आप शराफत से अलग हो जाओ, हम अपना खर्चा खुद उठा लेंगे। ईश्वरलाल जी ने कहा, हाँ तो कौन रहना चाहता है आपके साथ? हम तो खुशी खुशी अलग हो जाएंगे, आखिर फ्री का पैसा नहीं आता है हमारे पास, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। कब तक आप लोगों का खर्चा उठाते रहेंगे? और फिर भी कोई एहसान नहीं है। सुनीता ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, कहकर ईश्वरलाल जी ने उसी समय किराएदारों को घर खाली करने के लिए कह दिया। जब 3 दिन बाद किराएदारों ने घर खाली किया, उसके बाद सूरज और सुनीता को ऊपर वाले में शिफ्ट कर दिया और खुद निर्मला जी के साथ नीचे रहने लगे। शुरू में तो दोनों को बहुत अच्छा लगा, वो दोनों और उनका छोटा सा बेटा, बस। लेकिन 4 महीने बीतते बीतते अब दोनों को असलियत पता चल रही थी। अब जाकर आटे दाल का भाव पता चल रहा था। कभी सिलेंडर तो कभी बिजली का बिल, कभी सब्जियां तो कभी घर का राशन, छोटे बच्चे के साथ आए दिन के खर्चे। दिन में ही दोनों को तारे नजर आने लगे थे। आए दिन दोनों में चिक चिक शुरू हो गई। खैर अभी दोनों चिक चिक करके मुंह फुला कर बैठे ही थे कि इतने में निर्मला जी ने दरवाजा खटखटाया। सूरज में जाकर दरवाजा खोला तो निर्मला जी को खड़ी देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, निर्मला जी ने बिजली का बिल निकाल कर उसे देते हुए कहा, बेटा ये बिजली का बिल आया है, इसे समय पर जमा करवा देना, पिछली बार की तरह लेट मत करना। कहकर वो वापस नीचे आने लगी। ये क्या है, मजाक कर रही हो मम्मी तुम? 7,000 रुपए का बिल। 7,000 रुपए का नाम सुनते ही सुनीता भी खड़ी हो गई, पर निर्मला जी ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप नीचे उतर आई। अब सूरज और सुनीता भी उनके पीछे पीछे नीचे आ गए और आते ही सुनीता बोली, ये क्या है पापा जी, आपने ये बिजली का बिल हमारे पास क्यों पहुंचा दिया? हम क्यों आपका बिल भरेंगे भला? बिजली आप फूको और पैसे हम दे। उसकी बात सुनकर ईश्वरलाल जी बड़ी ही शांति से बोले, देखो बहू, हमारे हिस्से का बिल हम दे रहे हैं, ये तो तुम्हारे हिस्से का बिल है। तुम शायद भूल रही हो कि दोनों माले के मीटर अलग अलग है। अरे तो 7,000 रुपए, क्या हम अकेले ही 7,000 रुपए की बिजली फूंक गए? जरूर आपका बिल भी उसी में मिला हुआ होगा, कुछ न कुछ गड़बड़ कर रखी होगी आपने। सुनीता अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। ईश्वरलाल जी मुस्कुरा कर बोले, बहू बिजली वालों को बुला लो, वो चेक करके बता देंगे। ये जो तुम रात रात भर टीवी देखती हो, ऐस बड़ी ही चालू करके छोड़ जाती हो, बिना जरूरत के भी हर कमरे में लाइट जलती रहती है, तो बिजली का बिल इतना आएगा ही ना। वैसे भी 7,000 तो बहुत कम है, कई बार तो 9,000 10,000 का बिल आता था। अब तो सुनीता की आवाज तक नहीं निकल रही थी। इधर सूरज से भी कुछ कहते नहीं बन रहा था। फिर सूरज ने थोड़ा हिम्मत करके कहा, पापा हमें अपनी गलती का एहसास है, क्या हम लोग वापस पहले की तरह साथ रह सकते हैं? ये सुनकर ईश्वरलाल जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं ये गलती अब नहीं करूंगा। जब तक जिंदा हूँ स्वाभिमान से ही रहूंगा। मैं तुम दोनों को ये गलत फहमी पालने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा कि तुम लोग हमें पाल रहे हो। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। अगर तुम दोनों की बातें हो गई हो तो तुम लोग जा सकते हो। हम दोनों पति पत्नी को यहाँ पास मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाना है, हमारे पास वक्त नहीं है।